हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो कि लास्ट टॉपिक है, क्या है? रिसीवेबल मैनेजमेंट। ये रिसीवेबल मैनेजमेंट होती क्या है, इसको उसके बारे में हम आज जानेंगे। देखो, रिसीवेबल का बेसिक सा मतलब है कस्टमर, है ना। रिसीवेबल का जनरली मीनिंग क्या होता है? कस्टमर। हम यहाँ कस्टमर की मैनेजमेंट करते हैं। हियर वी टॉक अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर्स बेसिकली। In this whole topic, we only focus on customer, that how डूइंग यू गिव क्रेडिट टू कस्टमर। आप कैसे आप क्रेडिट दे रहे हो, है ना। अब देखो, आप अगर आपकी अगर शॉप है ना, सपोज करो आपकी अगर शॉप है, ये एक शॉप हो गई और ये एक शॉप हो गई, दो दो लोगों की शॉप है, ये ए की शॉप है और ये बी की शॉप है। तो यहाँ भी उधारी चलती होगी। ये सपोज करो बस क्या देता होगा, ये कैश से सामान देता होगा, आप पैसे दो तुरंत सामान लेके जाओ, और ये कैश और क्रेडिट दोनों देता होगा, कैश एंड क्रेडिट बोथ। ठीक है, तो इसके पास कम भीड़ होगी, है ना, और इसके पास ध्यान देना ज़्यादा भीड़ होगी, है ना। सिंपल सी बात है कि व्हेन यू सेल्स एनीथिंग ऑन क्रेडिट टू कस्टमर्स, देन आवर सेल इज इंक्रीज, है ना। मैंने ये बोला कि ये शॉप नंबर 1 है और ये शॉप नंबर 2, ठीक है। यहाँ बस ये वाला जो दुकानदार है सिर्फ क्या पैसे पैसे से सामान देता है। अगर आपके पास है पैसे तो ये सामान देगा, नहीं है तो जाओ यहाँ से, ठीक है। लेकिन शॉप 2 क्या है, पैसे से भी सामान देता है और उधारी भी सामान देता है, तो ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास सेल क्या होगी, ज़्यादा होगी इससे, इसके कंपैरिजन में, है ना। तो हम यही करते हैं, रिसीवेबल मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, आज हम इसी वीडियो में इसी पे बात करने वाले हैं। तो देखो, जैसे बता दूं मैं कि EMI जो होती है हमारी, EMI इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ क्रेडिट सेल्स इन विच कस्टमर पे रेस्ट ऑफ अमाउंट लेटर। जैसे हम कोई जैसे हम कोई क्या लेते हैं, मोबाइल लेते हैं वगैरह, लैपटॉप लेते हैं, तो हम EMI पे बेसिक उसकी पेमेंट करते हैं। तो उससे क्या होता है, जैसे अगर सपोज करो कि 2 दुकान है मेरे पास, एक ये रही मैंने जो एग्जांपल बताया और ये, तो क्या होगा कि अगर ए ने मोबाइल बेचना है और बी ने भी मोबाइल बेचना है, ये बस कैश रहेगा तो आप इसके पास जाओगे, लेकिन कैश नहीं रहेगा आपके पास, कुछ कुछ अमाउंट है शुरू में, उससे आप ये लेके यहाँ जा सकते हो। EMI की ये फैसिलिटी दे रहा है, ये क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है, तो इसके पास आप जाके वो मोबाइल ख़रीद सकते हो, इसके पास नहीं खरीद सकते हो। देखो, ठीक है। तो जिस पे क्रेडिट परचेज की फैसिलिटी होगी, जहाँ से जिस दुकान पे क्रेडिट आप परचेज कर सकते हो, उसकी सेल्स हमेशा इंक्रीज होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखना है ना। व्हेन एनीथिंग इज इन क्रेडिट, द परचेजिंग पावर द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ कस्टमर इंक्रीजेज, है ना। हियर द मनी और क्रेडिट मनी ऑफ सेलर में भी पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेब्ट्स। लेकिन हो सकता है यहाँ जो बी का होगा, हो सकता है कि वो बैड डेब्ट्स भी हो जाए, है ना, बैड डेब्ट्स भी हो जाए, ठीक है। तो इसको हम पैसा दे भी सकते हैं, मे भी फ्यूचर में ना दे सकते हैं। सो इन दिस टॉपिक बेसिकली वी चेक द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट पॉलिसी एंड रिस्क इन्वॉल्व इन इट, एंड शुड वी बियर क्रेडिट, क्या हमें क्रेडिट देना चाहिए, कितने दिनों की देना चाहिए, वो हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, है ना। देखो, तो जैसे यहाँ रिसीवेबल मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है मैंने बताया आपको, अकाउंट रिसीवेबल आर सिंपली एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट टू द फर्म्स कस्टमर अलाउंग देम अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम इन विच टू पे द गुड्स। ये होता है जो मैंने अभी बताया। मोस्ट फर्म ट्रीट अकाउंट रिसीवेबल एज अ मार्केटिंग टूल टू प्रमोट सेल्स एंड प्रॉफिट। बहुत सारी ऐसे फर्म होती हैं जो इसको अकाउंट्स रिसीवेबल या रिसीवेबल मैनेजमेंट को क्या करती है, मार्केटिंग टूल के रूप में इसको यूज़ करती हैं, क्या प्रमोट करने के लिए, सेल्स और प्रॉफिट को प्रमोट करते हैं इससे, है ना। सो रिसीवेबल मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड डेटर्स। ठीक है, हमने बताया कि जो कस्टमर से जो डेटा है हमारे, उसको मैनेजमेंट करने का तरीका होता है क्या, रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो इस रिसीवेबल मैनेजमेंट को देखो, एक क्वेश्चन से समझते हैं क्या होता है। देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि ABC एंड कंपनी इज़ मेकिंग सेल्स ऑफ ₹16,50, मतलब 16 lakhs, and it extends a credit of 90 days to its customers. However, in order to overcome the financial difficulties, it is considering to change the credit policy. The proposed terms of credit and expected sales is given below. देखो, ये पॉलिसी 1 है, पॉलिसी 2, पॉलिसी 3, पॉलिसी 4 एंड पॉलिसी 5। एक कंपनी है जो 5 पॉलिसी रखती है, जो 5 पॉलिसी है कंसीडर करती है। उसके टर्म्स क्या हैं, ये एक पहला पॉलिसी ये बता रहा है कि हमने क्या देना है, 75 दिन का क्रेडिट पॉलिसी देना है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, 60 डे की क्रेडिट पॉलिसी, तीसरा 45, फोर्थ 30 एंड फिफ्थ 50, ठीक है। तो अब देखो, जो क्रेडिट, जैसे
जितना ज़्यादा आप क्रेडिट दोगे, जितने ज़्यादा टाइम का क्रेडिट दोगे, जितना ज़्यादा आपकी सेल्स बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन में देखो, जैसे 75 दिन का दिया तो सेल्स देखो 150 थी, है ना। जैसे ही उसने थोड़ी सी कम करी अपनी क्रेडिट पॉलिसी, तो ये देखो सेल्स में भी कमी आ गई, है ना। सिमिलरली जब 45 दिन का किया तो सेल्स में देखो 142 हो गया, और 30 दिन किया तो 135, और 15 डेज किया तो 130। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट रिलेशन है इसके बीच। ठीक है, पॉलिसी और परचेजिंग के बीच। क्रेडिट पॉलिसी आप जितने दिन बढ़ाओगे, परचेजिंग पावर उतनी ज़्यादा ही होगी, लोग उतने ही सामान खरीदेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है। The firm has a variable cost of 80% and a fixed cost of rupees 1 lakh. The cost of capital is 15%. Evaluate different proposed policies and which policies should be adopted. Year may be taken as 360 days. अब हमें इस इन्फॉर्मेशन पे बताना है कि हमें क्रेडिट पॉलिसी कौन सी अडॉप्ट करनी चाहिए, इन पाँचों में से क्रेडिट पॉलिसी कौन सी अडॉप्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो, अभी तो क्या है, कंपनी मेकिंग सेल्स ऑफ 116 लाख एंड एक्सटेंड्स क्रेडिट। अभी तो ये आप इस कंपनी की चल रही है 90 डेज़ की क्रेडिट पॉलिसी चल रही है। 90 डेज़ में 160 लाख वो सेल कर रही है ना। ये तो इसकी प्रेजेंट पॉलिसी हुई, और उसके बाद ये सब अल्टरनेटिव पॉलिसी वो कंसीडर करने वाली है कि इसमें से कोई हम ले सकते हैं या यही ठीक रहना है। ठीक है, यही हम कंसीडर करें कि इसमें से भी हम कोई ले सकते हैं क्रेडिट पॉलिसी। तो देखो क्या होता है, क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 15% है। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, बेसिकली रिस्क है ना। ये 15% क्या है, रिस्क है, मतलब इतना तो हमें कमाना ही पड़ेगा। 15% कुछ देने के लिए इतना तो हमें कमाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, रिस्क हो जाएगा। अब देखो हम क्वेश्चन करते कैसे हैं। लेट्स मूव टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। देखो, अब देखो, पहले तो हमने क्रेडिट पॉलिसी लिख ली। ये तो अभी वाला है 90 डेज़ वाला। ये 75 फर्स्ट है मेरा, 60, फिर 45, फिर 30, फिर 15 डेज़। ये तो हमारे पास ऐसे पॉलिसीज़ हैं। अब सेल्स को हमने ए नाम दिया, है ना। सेल्स 90 डेज़ वाले में कितना हो रहा है, 160, 50, 75 में 150, सेकंड 60 वाले में 145, और 45 वाले में 142, 30 वाले में 135, और फिफ्थ वाले में 130, जो कि सेल्स दे रखा है आपके क्वेश्चन में सेल्स दे रखा है ना। अब हमें जानते हैं सेल्स में से क्या करता है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स को माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आती है, प्रॉफिट, जिसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं, है ना। प्रॉफिट ही होता है वो। तो देखो, पहले तो हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे 80% जो कि दिया है, तो 80% ऑफ सेल्स का वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा। फर्स्ट में 160 का निकाल तो 80% 128 होगा इसमें। सिमिलरली 80% 150 का तो 120, फिर 80% 145 का तो 116, उसी तरह 114, 108 एंड 104। ये हमने वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया। ठीक है, अब हमारी बारी है फिक्स्ड कॉस्ट भी निकालने का। तो फिक्स्ड कॉस्ट आप कुछ भी सेल करो, फिक्स्ड कॉस्ट तो एक ही रहने वाली है ना। चाहे आप सेल करो, चाहे सेल ना करो, चाहे कितनी भी सेल करो आप, फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम रहती है, ये तो हम जानते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट देखो क्या है, हर में 1-1 लाख रुपए है। ठीक है, तो वो माइनस करने के बाद हमारी टोटल कॉस्ट जो प्रॉफिट आ जाएगी, वो देखो क्या आ जाएगी। प्रॉफिट हमारी क्या आ जाएगी, देखो प्रॉफिट हमारी, जो कि हमने टोटल कॉस्ट हमारी थी टोटल कॉस्ट हमारी 138, इसमें से जो माइनस करने पे ये हमारी फिगर आ गई। ठीक है, 114 लास्ट वाला है, 114, है ना। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट को हमने क्या नाम दिया, सी। प्रॉफिट कैसे निकलता है, ए माइनस ये ए हुआ, ये बी हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मेरा क्या आ जाएगा, ये देखो 220, 219, 185, 000, 17 एंड 16 000। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि अब हम निकालेंगे नेक्स्ट डेटर एट कॉस्ट। डेटर एट कॉस्ट जो कि हमें डी नाम दिया। तो डेटर एट कॉस्ट, किसी चीज़ की भी लेने से पहले हमें ये कीमत चुकानी पड़ेगी, है ना। तो हमें डेटर एट कॉस्ट कितने का पड़ा, हमने अगर कुछ लिया तो हमने कुछ क्रेडिट पॉलिसी ली तो हमने उसका कुछ चार्ज भी दिया होगा, है ना। तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेटर एट कॉस्ट। तो देखो डेटर एट कॉस्ट हमारा टोटल कॉस्ट इंटू डेज अपॉन 360 और 365, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ डेज, है ना। तो डेटर एट कॉस्ट जैसे ही टोटल कॉस्ट, आपका टोटल कॉस्ट क्या था 138, टोटल का कॉस्ट इंटू 90 डेज यहाँ पे है, इस केस में 90 डेज है, और 360 और 365 जो भी क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में आपको है 360 डेज, है ना। तो हमने ये किया फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो हमारी अमाउंट निकल के आ गई 345, 270, 833, 21, 155, 000, 98
333 एंड 47500। ठीक है। अब उसके बाद हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, ये तो हमारा डी आ गया। अब हम कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग डेटर, हमारी डेटर को फाइनेंस करने की कॉस्ट क्या है वो हम निकालेंगे। तो कॉस्ट क्या थी, 15% दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो 15% अब डी करोगे अगर, इसका 15%, इन सबका 15% अगर करोगे तो देखो अमाउंट हमारी आ जाएगी 90 डेज वाले 51750, 40625, 31500, 23250, 14750 एंड 7125। ठीक है। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारी देखो सी माइनस ई करोगे, ये तो एक हमने प्रॉफिट निकाल लिया है, लेकिन यहाँ भी कुछ चार्जेस थे, तो उस चार्जेस को हमने माइनस करके अब फिर हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, देखो इस सी इसको इससे माइनस करोगे, सी को सी माइनस ई, है ना, सी माइनस ई से माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट हमारी आ जाएगी 168,250, 159,375, 158,500। आप देख सकते हो 161,750, 155,250 और लास्ट है हमारा 152,875। ठीक है। अब हम जनरली रैंकिंग की बात करते हैं, तो रैंकिंग में देखो क्या होगा कि हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो इसी में आ रही है, तो इसको हमने फर्स्ट दे दिया, है ना। ये हमारी देखो कंसीडर नहीं की जाएगी, ये वाली हमारी कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है। और थर्ड नंबर देखो R2 हो गया, जो रैंक 2 हो गया थर्ड नंबर, और फोर्थ हो गया रैंक 3, और फिफ्थ हो गया रैंक 4। तो ये ऐसे करके हम क्या निकालते हैं, और रिसीवेबल मैनेजमेंट की कैलकुलेशन करते हैं, है ना। ठीक है। अब देखो हमने बोला कि रैंक फर्स्ट और रैंक जो ये वाला है, जो ये वाली हमारी पॉलिसी है, फर्स्ट पॉलिसी और सेकंड पॉलिसी, उसमें हमने रैंकिंग नहीं कंसीडर की है। क्यों नहीं कंसीडर की है, देखो हमारी डेटर एट कॉस्ट है, वो ज़्यादा है 270,833, 210,2140, है ना। लेकिन डेटर एट कॉस्ट हमने इतना किया है, हमने ज़्यादा है, और हमारी नेट प्रॉफिट ही हमारी क्या है, कम है। ठीक है। इसमें देखो, ठीक है, डेटर एट कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है, लेकिन इसमें देखो इसमें डेटर एट कॉस्ट से ये कम है ना। ठीक है। उसी तरह अगर ये बात करते हैं 155,000, तो इसमें देखो डेटा एट कॉस्ट जो है 155,000 है, लेकिन हमारी प्रॉफिट क्या है, बढ़ गई, हमारी प्रॉफिट जो है बढ़ गई, है ना। तो इसलिए हमने इसको क्या दिया, रैंक 2 दिया है। ठीक है। तो आप इस वीडियो को एक बार और देखो, अगर समझ में ना आए तो यही होता है हमारा रिसीवेबल मैनेजमेंट। रिसीवेबल मैनेजमेंट में बेसिकली हम क्या करते हैं, कस्टमर की क्या क्रेडिट पॉलिसी हमें देना चाहिए फंड्स में, वो हमें डिसाइड करना होता है ना। ठीक है। ओके, थैंक यू।